खबर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दूसरे को 4 करोड़ वोटर को लेकर खबरदार करते योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, जिन्होंने पहली बार एक दूसरे की हार जीत का नंबर दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 302 से ज्यादा सीट अब की बीजेपी जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि पिछली बार जीती सीट में से 240 सीट इस बार बीजेपी हारेगी। संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं, और ये एसआईआर नहीं है क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, लेकिन राजनीति की असली सियासी जंग की झांकी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच दिखती है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का दावा है कि अब की 302 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत कर दिखाएगी, वहीं अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 2022 में जीती 255 में से 240 सीट इस बार बीजेपी हारने वाली है। चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीट है। 3/4 से ज्यादा की जीत का दावा करते मुख्यमंत्री का मतलब है कि बीजेपी 302 से ज्यादा सीट 2027 में जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव जब कहते हैं कि हर सीट पर 84,000 वोट बीजेपी को हराएगा, तो इस आधार पर देखें तो 2022 में 255 सीट जीती बीजेपी को 240 सीट पर 84,000 से कम वोट से जीत मिली। इसलिए अखिलेश 240 सीट पर बीजेपी को हराने का दावा अभी से करने लगे। आप सोचेंगे चुनाव दूर है, गठबंधन अभी तय नहीं, न तारीख तय, न कुछ, न सीट तय, न कुछ और, तो फिर इतने दावे कहां से आ गए? इसकी वजह वो राजनीतिक अंक गणित है जिसका आधार उत्तर प्रदेश में वोटर की पहचान के लिए चला एसआईआर अभियान बना है। जहां पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के लिए लगकर काम करने, अपने वोटर को जुड़वाने के मकसद से 4 करोड़ वोटर के नाम कटने वाला ये बयान दिया। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है,
2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ इस आधार पर यह नंबर दिया कि आबादी 25 करोड़, 18 वर्ष से ऊपर की संख्या 16 करोड़, 15 दिसंबर तक एसआईआर में जो फॉर्म भरकर वापस आए वो 12 करोड़, यानी गैप 4 करोड़। इस आधार पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 4 करोड़ वोटर एसआईआर में जुड़ नहीं पाया, इसमें 85 से 90% वोटर बीजेपी का हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे सिरे से पकड़ा और सियासी आरोप लगाया। इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर 3 करोड़ 63,64,011 वोट मिला। समाजवादी पार्टी को तब 2 करोड़ 95,34,902 वोट मिला। इन दोनों वोट गणित के बीच चर्चा उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ वोटर का नाम कटने और वोटर का पता चलने की हो रही। अखिलेश यादव ने ये तक आरोप लगा दिया कि समाजवादियों का वोट जानबूझकर कटवाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है?